गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। कंटेंट आपको बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है, आपको समझ नहीं आता है कि आंसर, एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए, तो ये क्लास आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही साधारण प्रकृति का प्रश्न लिया है। ठीक है। बहुत टफ नहीं ले रहे हैं कि शुरुआत में धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से कि 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। सीधा मतलब है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें क्रांतिकारी घटनाएं दो चरणों में हुई थी, पहला और दूसरा। तो दूसरे जो चरण की जो घटनाएं हुई इस दौरान, ये क्रांतिकारी घटनाएं के लिए जो उत्तरदायी कारण थे उनका वर्णन करना है। ठीक है। सबसे पहले हम आंसर का फॉर्मेट शुरू करते हैं। जैसा कि उसी पार्ट में बांट लेते हैं जिस प्रकार से सुबह की क्लासों में बताया। पहला इंट्रो, भूमिका। दूसरा आपका हो जाएगा मुख्य पार्ट, मेन पार्ट। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि इंट्रो में क्या लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन में। ठीक है। तो मेन बॉडी में सीधा लिखना है कि क्रांतिकारी जो घटनाएं थी, जो दूसरे चरण की घटनाएं थी, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन्स रहे उनको लिखना है सीधा पॉइंट टू पॉइंट में। यहाँ कंक्लूजन हो जाएगा, यहाँ भूमिका। भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ही वह लोग थे जिन लोगों ने देशवासियों को औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का रास्ता दिखाया। इससे पहले जो भी काम कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, चाहे कांग्रेस हो या फिर और लोग, तो ये औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति की बात नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत रहकर हम लोग काम करें, स्वराज मिल जाए, यानी कि ऊपर ब्रिटेन का हाथ रहे और नीचे हम काम करते रहें। ठीक है। लेकिन इन्होंने सीधा कहा कि नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारी सत्ता होगी, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए जो प्रजातंत्र होता है वैसा होगा। ठीक है। तो इंट्रो में क्या लिखना है बताते हैं। इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने ही देशवासियों, सर्वप्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने ही देशवासियों को औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का मार्ग दिखलाया। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में उपजी राजनीतिक शून्यता को भरने का कार्य किया। इस प्रकार से आप अपना ये इंट्रो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी वो लोग थे जिन्होंने कहा देशवासियों से कि हम औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब भी देश में, जब भी राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक शून्यता आई, उसको भरने का काम शुरू किया।
आपने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, अचानक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश में क्या हुआ, राजनीतिक शून्यता हो गई, गांधी जी जेल में चले गए, सब आंदोलन बिखर गया, कुछ नहीं हो रहा था। उस समय क्रांतिकारियों ने राज किया, क्रांतिकारी उभरे, उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे सैंडर्स की हत्या हो, असेंबली में बम फोड़ना हो। क्या कहते थे, यही तो कहते थे कि बम इसलिए फोड़ रहे हैं कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ की जरूरत होती है, ठीक है। चाहे वो शस्त्रागार में लूट हो या फिर काकोरी ट्रेन की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेन पार्ट में क्या लिखना है, मेन पार्ट में आपको सीधा लिखना है इसके उत्तरदायी जो कारण हैं, कार्ड लिखने हैं सीधे आपको। कार्ड, पहला कार्ड क्या है, पहला कार्ड था कि अचानक से एकाएक असहयोग आंदोलन का वापस लेना। असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी थे उसी असहयोग आंदोलन में भागीदार थे, और देशवासियों को गांधी जी पर भरोसा था कि गांधी जी ने कहा था ना कि 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, बस आप वो करिए जो हम कहते हैं। पूरा देश लग गया था, स्वदेशी अभियान चलाने लगे, कपड़ों को जलाने लगे विदेशी, ठीक है, संस्थाओं का त्याग करने लगे, बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी, विद्यालय मतलब कि स्वदेशी स्थापित किए गए, वकालत करने छोड़ दी वकीलों ने, न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सब लोग कर रहे थे, काम चल रहा ठीक ठाक, लेकिन चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी जी ने अचानक से आंदोलन वापस ले लिया, तो क्रांतिकारियों को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा किया उसी ने हमसे दगा किया। तो फिर क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने फिर सोचा कि नहीं, इनसे कुछ काम नहीं होगा, हमें खुद लड़के आज़ादी लेनी पड़ेगी। तो क्रांतिकारियों, ये कार्ड हुआ, ठीक है। दूसरा कार्ड ये हुआ कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व का जब प्रश्न आया, ये लोग, यहाँ क्या हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, गांधी जी जेल में चले गए, आंदोलन बिखर गया। अब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आई, ठीक है, या फिर कह दो राजनीतिक शून्यता, राजनीतिक शून्यता, उसमें राजनीतिक शून्यता थी, कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी लोग थे, इसमें आएंगे। पहले क्या होता, जब आंदोलन चल रहा था तो क्रांतिकारी सब आंदोलन में चले जाते थे, खूब आंदोलन करते थे, लेकिन आंदोलन नहीं चल रहा, लेकिन उनको तो आज़ादी चाहिए, तो कुछ ना कुछ करेंगे, फालतू तो नहीं बैठेंगे वो। तो ये भी कार्ड था, इसलिए इनका राइज हुआ। तीसरा कार्ड ये था कि उस समय यूएसएसआर का गठन हो चुका था। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई, रूसी क्रांति, और सोवियत संघ का गठन हुआ, साम्यवाद की स्थापना हुई। साम्यवाद आया मिस्टर लेनिन की लीडरशिप में। जब यूरोप में साम्यवाद आया, जब रशिया में, सोवियत संघ में साम्यवाद आया, तो जितने भी गुलाम देश थे, जितने भी उपनिवेश थे, सभी लेनिन को हीरो की तरह देख रहे थे। और लेनिन ने भी कहा था कि पूरी दुनिया में हम लाल झंडा फहरा देंगे, पूरी दुनिया में हम साम्यवाद लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, ठीक है। और जितने भी गुलाम देश थे, राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ हो रहे थे, सोवियत संघ उनका समर्थन करता था, चाहे वैचारिक हो या फिर हथियारों से हो। तो यहाँ एक ये भी लिख सकते हैं, यूएसएसआर का गठन, ठीक है। चौथा देख लीजिए, साम्यवादी विचारधारा। अब इस समय क्रांतिकारियों को एक स्पष्ट विचारधारा मिल चुकी थी। प्रथम चरण आप देखेंगे, उनके पास, क्रांतिकारियों के पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं हुआ करती थी, लेकिन द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी थे उनके पास स्पष्ट विचारधारा थी कि हमको आजादी तो चाहिए, लेकिन उसके पास एक देश कैसा होना चाहिए, गणतंत्र तो होगा, उसमें लोकतंत्र होगा, लेकिन समाजवाद पे होगा, समानता पे होगा, ठीक है। वहां पर किसी ऐसा नहीं है कि आजादी मिल गई और कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा हो जाए सत्ता पर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात भगत सिंह भी कहा करते थे। अगला है आपको, क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होने लगा था। पत्र पत्रिकाओं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप सचिन सन्याल की एक बंदी जीवन थी, ठीक है। इसी प्रकार
भगवती चरण बोहरा ने एक पुस्तक लिखी थी बम का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ बम। हालांकि ये विचार आजाद का था, चंद्रशेखर आजाद का। बम का दर्शन, मेनली बम का दर्शन था क्या? बम का दर्शन यही था कि बमों के माध्यम से आजादी नहीं आ सकती। हाँ, साहेब तो हो सकते हैं, आजादी नहीं आ सकती है। इसी प्रकार भगत सिंह भी कहा सकते थे कि पिस्तौल की दम से आजादी नहीं लाई जा सकती है, लेकिन हम करें क्या, अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मेन पार्ट में इतने चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कार्ड क्या थे? ये कार्ड थे। जब ये सारी चीजें हुई तो इन्होंने फिर कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे कि काकोरी कांड मैंने बताया, किस तरह से काकोरी में ट्रेन को लूटा गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, इन लोगों को फांसियां भी दी गई थी। फिर उसके बाद में ये सैंडर्स की हत्या की थी, राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई थी उनका बदला लेने के लिए असेंबली में बम फोड़ दिया था। असेंबली में जब बम फोड़ा था और कहा कि बहरों को आवाज़ की ज़रूरत होती है, तो ये सारे काम भी किए हैं, ठीक है। और इस समय क्या था, इनके पास एक स्पष्ट विचारधारा भी आ चुकी थी, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा आ गई थी। और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आजाद, सचिन सन्याल जैसे लोगों के नेतृत्व में ये गठन हुआ था, इसी को 1928 में फिरोज शाह कोटला में HSRA के रूप में बदल दिया गया था। इसमें S जोड़ दी गई थी। S का मतलब था सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में फिरोज शाह कोटला में। तो साम्यवादी विचारधारा भी आ गई थी। विचारधारा कहाँ से आई? USSR से आई। तो सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब जब कंक्लूजन की बात करें, हालांकि ऐसे लिख सकते हैं कि हालांकि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटनाएं देश को स्वराज दिलाने में पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इन्होंने लोगों की चेतना के स्तर पे तो काम किया ही, लोगों को मजबूत किया और लोगों को दिखाया कि नहीं, हम आज़ाद भी हो सकते हैं, लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इनके कंक्लूजन का ये लिख सकते हैं कि इन्होंने, इनका जो इंटरेस्ट था वो खुद का नहीं था, पूरे व्यापक हित था, पूरे राष्ट्र के लिए इन्होंने क्या किया, त्याग किया, बलिदान किया, ठीक है। किस तरह से भगत सिंह ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंक्लूजन आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही क्लास आपको सप्ताह में 3 क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे कि धीमे धीमे हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ताकि लिखने, अभी अब बढ़ा देंगे अचानक से तो आपको लिखने में समस्या होगी, तो धीमे धीमे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। नमस्कार।